प्रश्न ये है गुरुजी कि जितने भी जैसे तीर्थ स्थान हैं, चार धाम हैं, सबकी मान्यताएं हैं और पूरे विश्व से लोग आते जाते रहते हैं, देखते रहते हैं। शायद ये कलयुग का प्रभाव है मेरे ऊपर कि मेरी इन जगहों पे अभी कोई आस्था नहीं है, बल्कि मेरी ये आस्था है कि मेरे सामने अगर कोई मर रहा है तो वो पैसा मैं वहाँ कर दूँ, कोई बेटी का ब्याह हो रहा है वहाँ दे दूँ, या किसी को तीर्थ स्थान में स्वयं ले जाऊँ, लेकिन मेरी स्वयं कोई रुचि नहीं है, लेकिन उनकी भावनाएं पूरी हो जाए इसमें मेरी रुचि है। क्या मैं अपनी जगह गलत हूँ या सही हूँ, ये एक मैं प्रतिनिधि के कारण भी पूछ रहा हूँ, जो कि आज की यंग जनरेशन गाइडेड है या मिसगाइडेड है इस बात को लेके। राजकुमार जी पाठक ने समसामयिक वर्तमान युवा पीढ़ी के मस्तिष्क को देखते हुए, उनकी आस्था एवं विश्वास को देखते हुए, उनकी तार्किक शक्ति को देखते हुए जन कल्याण की दृष्टि से प्रश्न किया है। जिस प्रकार से भगवान शिव ने सती जी से कहा, पार्वती जी से कहा कि तुमने जो प्रश्न किया है वो जगत के हित के लिए किया है, लोगों के लिए किया है। इस प्रश्न के संदर्भ में उत्तर बहुत ही प्रतिष्ठापित और आप्यायित है। जैसे हम लोगों के यहाँ चार धामों को करने की प्रक्रिया एक बताई गई। क्या हमारे यहाँ उत्तर में बद्रीनाथ केदारनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूरब में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिका। प्रत्येक व्यक्ति को इन चार धामों को करने की प्रक्रिया है। इसके बाद 7 पुरियों के दर्शन का विधान है। अयोध्या, मथुरा, माया माने हरिद्वार, काशी, कांची दक्षिण भारत में, विष्णु कांची, शिव कांची, 2 कांची है। माया, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैन, पुरी, जगन्नाथपुरी, द्वारावती, द्वारिकापुरी। ये दोनों पुरियाँ जो हैं वो 4 धामों में भी हैं, द्वारिका और जगन्नाथपुरी। तो इसको करने का विधान है। तीसरी प्रक्रिया में पुत्र के कर्तव्य में एक व्यवस्था आती है। क्या? जीवितो वाक्य करणात, जीवित रहने पर पिता की आज्ञा का पालन। क्षयाहे भूरि भोजनाथ, मृत्युवात के बाद सपिंडनादि श्राद्ध। गयायाम पिंडदानाच, गया तीर्थ की यात्रा, वहाँ पिंडदान करना चाहिए। ये तीर्थ यात्रा के क्रम में है। अब इसके बाद वैष्णो देवी का दर्शन, अमरनाथ का दर्शन, कैलाश मानसरोवर का दर्शन, ये सब भी यात्राओं के क्रम में सनातन धर्म की दृष्टि से अपनी व्यवस्थाओं में है। जो प्रश्नकर्ता की ओर से ये बात कही गई कि हमको स्वयं में तीर्थ यात्राओं में ये कोई विशिष्ट रुचि नहीं है, मैं चाहता हूँ कि किसी दीन दुखी की सेवा की जाए, किसी कन्या का विवाह करा दिया जाए, किसी का लोक कल्याण किया जाए, किसी बच्चे की फीस जमा कर दी जाए। तो एक प्रत्यक्ष धर्म है, एक अप्रत्यक्ष धर्म है जो नहीं दिखता। जैसे शिवार्चनम, शिव की पूजा करने का विधान कहा गया, तो शिव की प्रत्यक्ष पूजा है रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जप, नमः शिवाय का पाठ। किंतु अप्रत्यक्ष है, शिव कल्याण के देवता हैं और तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु, ये वेद वाक्य है। तो हम अगर किसी गरीब की सेवा कर रहे हैं, किसी दीन दुखी को भोजन करा रहे हैं, किसी गरीब कन्या की शादी करा दे रहे हैं, किसी की दवा में पैसा लगा दे रहे हैं, तो हम किसी भी स्थिति में वो शिवार्चन ही कर रहे हैं। एक भावना ये भी उच्च कोटि की है कि जिस प्रकार से LIC का कोई एजेंट LIC करने के बाद पूरा पैसे की रसीद दे देता है, किंतु उसी पैसे में उसका कमीशन आ जाता है। ऐसे जब किसी को यह अगर भावना है
कि हम तीर्थ यात्रा करा दें, तो उसके द्वारा किए गए पुण्य में से आप स्वतः बिना किसी प्रयास के वो तीर्थ यात्रा का जो प्रेरक होता है या जो ले जाता है, उसका वो पुण्य मिल जाता है। अगली पंक्ति में एक विशिष्ट संदर्भ ये आता है कि हमको विशिष्ट रुचि हो नहीं है तीर्थ यात्रा में, या युवा पीढ़ी को नहीं है, लेकिन अगर उसके पास ईश्वर की कृपा से किसी पुरुषार्थ से संपत्ति आती है, तो वो अपनी इच्छा के लिए नहीं, किंतु शास्त्र की आज्ञा है अपने माता पिता को चारों धाम की यात्रा करा दे, सातों पुरियों की यात्रा करा दे, अपने माता पिता के जीवन में गया तीर्थ यात्रा उसके द्वारा करवा दे, और जो वेद विहित कर्म है भागवत आदि की कार्य को करा दे। तो स्वयं ना भी करते हुए यदि माता पिता को करा रहा है, तो उसका पुत्र धर्म का पालन हो रहा है, समाज की सेवा कर रहा है, तो उसको पालन हो रहा है। तो प्रत्यक्ष रूप से ये तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सा धर्मा, धर्म का तात्पर्य केवल यही नहीं है कि हम बड़ा लंबा तीर्थ यात्रा किए, बड़ा पूजा पाठ किए, बड़ा ब्राह्मण भोजन कराए, बड़ा भंडारा कराए। सत्य हम बोल रहे हैं, ये भी समग्र धर्म का पालन है। परम धर्म शुद्ध विदित अहिंसा, हम किसी की हिंसा नहीं कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छे ढंग से हम धर्म का पालन कर रहे हैं। पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, दूसरे को हम कष्ट नहीं दे रहे हैं, ये भी हम धर्म कर रहे हैं। हम दूसरे का उपकार कर रहे हैं, तो ये भी हम धर्म कर रहे हैं। किसी बालक की, अनाथ की, विधवा की हम सहायता करके उसको जीवन प्रदान कर रहे हैं, तो भी हम धर्म कर रहे हैं। तो सारांश में इच्छा ना होते हुए भी लोगों को तीर्थ यात्रा कराना, अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराना, लोक कल्याण का काम करना, किसी गरीब कन्या की शादी करवा देना, किसी गरीब बच्चे को पढ़ा देना, ये सब साक्षात अप्रत्यक्ष धर्म का ही एक अंग है। और निश्चित रूप से जब हम ये सब कार्य कराएंगे, तो मतिम धर्मे गतिम शुभाम, जब हमारे माता पिता इन तीर्थों में जाएंगे और पुत्र के द्वारा उसकी व्यवस्था होगी, तो कालांतर में निश्चित रूप से उस हमारे मन में भी भावना बदल सकती है। अथवा एक क्रम तो होगा ही कि हमारे पिताजी ने अपने पिता के लिए यह सब किया था, तो वो संस्कार निश्चित रूप से काम करेगा। हम नहीं भी कर पाएंगे, तो हमारा पुत्र भी हमारे लिए इन सब कार्यों को करेगा, क्योंकि जैसा बीज बोया जाएगा फल उस प्रकार से प्राप्त होगा। मंगलम भूयात्। धन्यवाद गुरुजी।